बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, जो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी जज हैं, पिंडी के केसेस की समाअत के लिए उनकी जानिब से क्या अहम फ़ैसला जारी किया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साबिक़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब ने बहुत तगड़ा फ़ैसला किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर जो DSP थे अडयाला जेल में, उनको अचानक ओहदे से हटा दिया गया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से, और वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि कुछ साफ़ियों की जानिब से परवेज़ इलाही की किसी डील का जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि परवेज़ इलाही को किस तरह मेरिट के ऊपर रिलीफ मिला है, और जो ये प्रोपेगेंडा है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और इस केस के फैक्ट्स क्या थे और क्यों परवेज़ इलाही को रिलीफ मिला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आलिया हमज़ा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, उनका एक मुकदमे में 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। गुजरांवाला के पंजाब के ज़िला गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमज़ा को मज़ीद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जो 1 साल 1 माह से ज़ायद अरसे से पुलिस की कस्टडी में है, और उनको 1 साल 1 माह के बाद नामज़द किया जाता है। पहले भी उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ था, फिर रिमांड हुआ, और अब 7 रोज़ा रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया गया। अदालत ने आलिया हमज़ा को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये जो रिमांड है बेसिकली वो जेल में ही होती हैं, और उनको जेल में ही तफ्तीश की जाती है। और ये वैसे भी रूल्स हैं कि अगर किसी खातून से तफ्तीश करनी है तो वो फजर के बाद, यानी सूरज तलू होने के बाद उनको थाने लिया जाया जा सकता है, और मगरिब से पहले जेल में हर सूरत पहुंचाना होता है। तो ये तो हमारे रूल्स हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से। उन्होंने ख़ुद आज कहा है कि जी हमारा आप कसूर बताएं कि 8-8 घंटे में प्रिजनर वेन में रखा जाता है, गर्मी में, शदीद गर्मी में खड़ी की जाती है, अदालत पेशी पे हमें पेश करना होता है, और पेश करने से पहले भी और बाद में धूप में गाड़ी खड़ी की जाती है, और हमें उसमें बिठाया जाता है और टार्चर किया जाता है, लेकिन हमारी सूरत पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा और बुशरा बेगम की जो बेटी हैं, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बुशरा बीबी की जो बेटी हैं वो आज अडयाला जेल में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और इमरान खान की जो मुलाकात में शिबली फराज थे, रऊफ़ हसन, इंतज़ार पंजोता, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, सनाउल्लाह मस्तिखेल और आफ्ताब शामिल थे। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। मुलाकात कुछ देर ही जारी रही, उसके बाद तमाम रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी हर सूरत जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ खड़े हैं, और हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और इमरान खान को इंसाफ दिलवा के दम लेंगे। आज ये भी सामने आई है खबर कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात करनी थी, और पहले ये कहा गया मीडिया की जानिब से कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बाद में फिर मीडिया ने उसकी दुरुस्तगी की कि जी ये जो मुलाकात है वो उसके लिए माजरत की है अडयाला जेल हुकाम ने कि वो फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते। ये तफसील सामने आई है, और ये सारे का सारा एक निज़ाम है। दूसरी जानिब जो जज हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उनको नामज़द किया गया था खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत की जानिब से। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस तरह की नामज़दगी नहीं करनी चाहिए थी, चूँकि पहले जो पेशावर हाई कोर्ट पर माजी में भी बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जाती रहीं, चूँकि पिछले 1 साल में जब कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाकी जगहों पे तो कुछ महीने पहले बोलना शुरू किया गया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट उस वक्त भी ज़मानतें दे रही थी, और पेशावर हाई कोर्ट तगड़े फ़ैसले कर रही थी जब चीफ जस्टिस थे मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब।
تو اس پر پھر ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو، چونکہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ ریٹائرڈ جج کے لیے ہوتے ہیں، وہ ابراہیم خان نہیں لگے گا تو کوئی اور لگے گا، لیکن ہیں یہ ریٹائرڈ ججز کے لیے، یہ سٹنگ ججز کے لیے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کوئی ریٹائرڈ جج لگانا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب جو حقدار تھے کہ ان کو سپریم کورٹ بھیجا جاتا اور سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا جاتا، ان کی عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کو نہ، اور اس پر باقاعدہ طور پر خط بھی لکھا تھا ابراہیم خان صاحب نے، اور اب ان کو MTI اپیلیٹ ٹرائبونل کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا نے اور پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے ابراہیم خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ معذرت کر لیں، آپ کی بڑی عزت ہے عوام کی نگاہ میں، تو آپ کوئی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عہدہ قبول نہ کریں، اور اسپیشلی اس جماعت کی حکومت سے جن کے لوگوں کو آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ نے انصاف دیا ہے، لیکن پھر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ حکومت کو خط لکھتے ہوئے سابق چیف جسٹس نے اپیلیٹ ٹرائبونل کے عہدے سے معذرت کر لی ہے۔ حکومت کو لکھے گئے خط میں سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ میرے حوالے سے 9 مئی مقدمات میں راہداری ضمانت دینے کا الزام بے بنیاد ہے۔ 2024 انتخابات سے قبل عدالتی مقدمات میں حکمران جماعت کے دیگر صوبوں کے افراد کو ضمانت دینے کا تاثر غلط ہے۔ ہم نے صرف وہی کیا جو آئین اور قانون ہمیں اختیار دیتا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہیں دیا، ہم نے ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا کہ جو بنتا نہیں تھا، جس کی قانون میں گنجائش نہیں تھی اور ہم نے کوئی ایسا ریلیف دیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت میں نے سختی سے قانون کے تحت فیصلے کیے، صوبائی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ مجھ پر اعتماد کیا، میں یہ عہدہ لینے سے معذرت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اتنے تگڑے ججز کے لیے ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح کے فیصلے دیں۔ اچھا، جو ٹرائبونل کے جج ہیں، الیکشن ٹرائبونل کے اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں مرزا وقاص رؤوف، پنڈی کیسز کے لیے ان کو راولپنڈی ڈویژن دیا گیا ہے الیکشن ٹرائبونل کے لیے، جو سماعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب ان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا، خلا کا کیس تھا اور اس میں ایک 1959 کے کیس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس وقت تک 1973 کا آئین نہیں آیا تھا جس میں بعد میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1959 کا ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی، اس کو انہوں نے صرف کوڈ کیا اپنے فیصلے میں۔ اب جب وہ کوڈ کیا تو اس کو جو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے، چونکہ تکلیف کچھ لوگوں کو تھی کہ وہ پنڈی کے، جس میں کمشنر راولپنڈی جو تھے سابق، وہ بھی الزامات لگا چکے ہیں اور پنڈی کی ساری سیٹیں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھیں، تو اچانک سے ایسی اندھیر نگری آئی کہ ساری سیٹیں ہارے ہوئے جو امیدواران تھے ان کو دے دی گئیں۔ تو اب مرزا وقاص رؤوف صاحب وہ سننے جا رہے تھے، تو اس کو اٹھا کے کچھ مولویوں نے، چونکہ ججمنٹ تو پڑھنی نہیں ہے نا، کہ وہ جج کا فیصلہ نہیں ہے، وہ تو ایک ججمنٹ کو کوڈ کیا گیا اور وہ اس 1959 کی ججمنٹ کے الفاظ تھے، وہ جج صاحب کے اپنے الفاظ تھوڑی تھے۔ پھر بھی جو آج 20 جون کو عدالت نے اس کی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے سے، وہ فیصلہ 1959 کا ہے، اس وقت تک آئین کے آرٹیکل میں یہ چیزیں نہیں آئی تھیں، آئین کے آرٹیکل میں یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اب وہی ہے جو آئین میں ہے، اور جب آئین میں باقاعدہ طور پر ترمیم آ گئی یا آئین میں وضاحت آ گئی تو اس کے بعد وہ جو 1959 کا فیصلہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنا اثر کھو چکا ہے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا کہ جو غیر مسلموں کے حوالے سے یا قادیانیوں کے حوالے سے، چونکہ وہ اقلیت بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور پھر ان کو جو مسلمانوں کی عبادات ہیں یا مسلمانوں کے جو مختلف جو فرائض ہیں اس کے مطابق اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں، جیسے بھی قربانی وغیرہ پہ کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر مقدمات درج ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جو آئین کہتا ہے وہ ہم بطور مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہمارے آقا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جج صاحب نے بھی یہی وضاحت کی، ریویو میں ایک ریویو فائل ہوا تھا، انہوں نے وضاحت کی، اور جو جج صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تکلیف کچھ اور تھی، لیکن کسی ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا کے جو کیا جا رہا تھا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ریویو میں انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے۔
दूसरी तरफ इमरान खान की सिक्योरिटी सुपरविजन पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम को फौरी तौर पर ओहदे का चार्ज छोड़कर महकमा जेल खाना जात लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सदीक शाह को मोहम्मद अकरम की जगह पर इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जेल अफसरों की तबादलों और तकर्रुर का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जारी कर दिया है। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, जो इमरान खान की सिक्योरिटी सुपरविजन पर तैनात थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पर एक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल थे ताहिर सदीक उनको तैनात कर दिया गया, इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ करप्शन के एक मुकदमे में परवेज़ इलाही की ज़मानत पहले मंजूर हुई थी और उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की थी। मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी पंजाब हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन पंजाब हुकूमत ने। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ दो ऐसी एप्लीकेशंस या अपीलें हैं जिनका बहुत कम स्कोप है। एक अपील अगेंस्ट अक्यूटल, अगर किसी को बरी कर दिया है तो बरीयत के खिलाफ अपील 95% उसकी कोई अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरा है कैंसिलेशन ऑफ बेल, ज़मानत की मनसूखी। जब एक दफ़ा ज़मानत हो जाए तो जो ज़मानत की मनसूखी है 95% अदालतें ज़मानत मनसूख नहीं करती, बेल कैंसिल नहीं करती, और जो नीचे वाला ऑर्डर होता है उसको जो है वो उसी को ही अदालतें जो हैं वो सस्टेन करती हैं। अब परवेज़ इलाही का एंटी करप्शन का मुकदमा था, बाकी मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो गए। एक मुकदमे में ज़मानत ना हुई, एक मुकदमे में सिर्फ ज़मानत हुई, उस ज़मानत को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। आगे बेंच था जस्टिस अजहर जावेद घुराल साहब का। अब कहा यह जा रहा है कुछ साफ़ियों की जानिब से जो नाम नहाद साफ़ी हैं कि जी देखें ये कोई अच्छा, इसमें हुआ ये कि जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने अपील वापस ले ली। अब उनको पता था कि एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल की कोई ग्राउंड नहीं है, दूसरा उनको पता था कि वो अजहर जावेद घुराल साहब का बेंच है जिस पर माजी में नून लीग पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। उनको पता था कि ये खारिज भी होगी और तगड़ा हुक्म भी आएगा कि भाई आप क्यों सियासी लोगों के ख़िलाफ़ खा मखा, जब कोई ग्राउंड ही नहीं है तो आप क्यों ऐसी दरख्वास्तें दायर करते हैं। इस बुनियाद पे उन्होंने वापस ले ली, और वापस लेने को कुछ साफ़ियों ने कहा जी कि ये कोई डील हो गई है परवेज़ इलाही की। ये ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हुकूमत ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो उनकी प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है। ये तफसीलात थी मुख्तलिफ़ केसेस की। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।